ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्याज मसाले की खास फसल है। अभी इसकी फसल बढ़वार की अवस्था में है और इसी समय फसल में कई रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार बाधित करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाती है। अगर किसान सही समय पर रोगों की रोकथाम कर ले तो इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर RN गुप्ता से। जैसा कि जानते हैं कि प्याज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है जो कि हमारे क्षेत्रों में काफ़ी इसको उगाया जाता है। लेकिन साथ साथ इसमें जो है ये जो मौसम होता है खरीफ के समय, इसमें बीमारियां का प्रकोप जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसको सही ढंग से देखभाल करना ज़रूरी होता है। खासकर जो ये खरीफ के मौसम है इसमें बहुत तरह के फफूंद जनित रोग लगते हैं। इसमें प्रमुख रोगों में से एक रोग है डैम्पिंग ऑफ, जिसको आर्द्र गलन रोग बोलते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। ये बहुत सारे फफूंद से मिलकर इस रोग के प्रभाव डालते हैं। इसमें खासकर पिथियम स्पेसीज, राइजेक्टोनिया सोलेनाई, अस्क्लेरोसियन ब्लूसाई इत्यादि बहुत सारे फंगस के द्वारा ये रोग फैलते हैं। ये मुख्यतः जो है ये नर्सरी का बीमारी है। जब पौधे नर्सरी की अवस्था में होते हैं उसी समय इसका प्रकोप काफ़ी पाया जाता है। इस रोग के जो लक्षण होते हैं, इसमें जो कॉलर रीजन होता है जहाँ पे तना और जड़ मिलते हैं उस जगह पे रॉटिंग होती है, मतलब सड़ना शुरू होता है और कालांतर में पत्तियाँ पीली हो जाती है और पौधे कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं और पौधे अंततः मर जाते हैं। तो इस तरह से हम इस रोग को पहचान कर लेते हैं। जहाँ तक रही इसकी प्रबंधन की बात, तो प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले हमको सीड ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि ये बीज के द्वारा फैलते हैं। तो बीज उपचार करने के लिए मेटाइलेक्जिल या कैप्टान नामक दवा आती है, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको उपचारित करके लगाना है। दूसरा, जब बीमारी जब लगती है तो एक बात का ख्याल रखना है कि खेतों में बहुत ज़्यादा नमी न बना रहे, इसलिए हमेशा ड्रेंचिंग करना है, पानी का निकास कर देना है। उन खेतों में जहाँ पे ये बीमारी की समस्या ज़्यादा होती है वहाँ पे सॉइल का ड्रेंचिंग करते हैं। खासकर फंजीसाइड जो है मेटाइलेक्जिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की दवा जो होता है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको ड्रेंचिंग कर देते हैं सॉइल का। तो इससे इस बीमारी के प्रकोप को कम किया जा सकता है। प्याज का श्याम वर्ण यानी काला धब्बा रोग के प्रारंभ में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से लगने वाले भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं जो बाद में बढ़ जाते हैं तथा संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग के उभार दिखने लगते हैं। ये उभार गोलाकार होते हैं। इससे प्रभावित पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था रखें। साथ ही फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। अब रही बात दूसरी बीमारी जो प्रमुख है वो पर्पल ब्लॉच बीमारी बोलते हैं, जिसको बैगनी धब्बा रोग बोलते हैं। ये अल्टरनेरिया पुराई नामक फफूंद के द्वारा होता है। इस रोग के जो लक्षण हैं पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं और कालांतर में जब इसमें फूल बनते हैं तो फूल के डंठल पर भी इसके प्रकोप को देखा गया है। तो पत्तियों पर सबसे पहले सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं। कालांतर में ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और इन धब्बों के बीच में एक सर्कुलर रिंग बन जाता है, गोलाकार रिंग बन जाता है जो कि बैगनी कलर का होता है। और ये बैगनी कलर होने के कारण ही इसका नाम पर्पल ब्लॉच रखा गया है, बैगनी धब्बा रोग बोलते हैं। कालांतर में ये धब्बे जो है आपस में मिलके बड़े धब्बे बनते हैं और गर्डिल करके वहाँ से पौधे ड्रूप कर जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं। इस तरह से इस रोग को लक्षण को हम पहचान सकते हैं। धीरे धीरे पूरे पत्तियों में फैल जाते हैं। ऊपर की पत्तियों में इसका प्रकोप देखा गया है। जहाँ तक रही इस रोग को प्रबंधन की बात, तो इस रोग को प्रबंधन करने के लिए आपको कुछ फंजीसाइड है जो कि इसमें कारगर है।
इसमें जो है क्लोरोथेलोनिल नामक एक दवा आती है जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, फिर मैनकोजेम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको छिड़काव कर देना है। और ज़रूरत पड़ने के बाद फोर्टनाइटली 15 दिन के अंतराल पर दूसरी दवा का छिड़काव कर देना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण रोग लगते हैं वो अस्टमफेलियम ब्लाइट लगते हैं, जिसको अंगमारी रोग बोलते हैं। ये अस्टमफेलियम वेसिकेरियम नामक फंगस के द्वारा होता है। इस रोग के जो लक्षण होते हैं, ये पत्तियों पर छोटे छोटे धारियाँ बनती है, पीले और नारंगी रंग की धारियाँ बनती है। कालांतर में ये धारियाँ बड़ी हो जाती है और इसके जो किनारे होते हैं वो पिंकिश कलर के हो जाते हैं, गुलाबी कलर के हो जाते हैं, पीली रंग की धारियाँ, और इसके जो बाहरी आवरण होते हैं धारियाँ का वो गुलाबी कलर के हो जाते हैं। इसलिए इस रोग को हम पहचान सकते हैं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। वैसे जितना हो सके खरपतवार नाशी के बजाय हाथों से निराई गुड़ाई ही करें, क्योंकि इससे मिट्टी में वायु संचार भी बढ़ता है और उपज भी बढ़ती है। रुपाई के बाद डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर मात्रा या फॉस्फामेडियन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। तो जहाँ तक रही इसकी प्रबंधन की बात, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस तरह का बीमारियाँ आती है, अगर बहुत ज़्यादा आती है तो हाँ क्रॉप रोटेशन लेना चाहिए। अगर उस समय अगर बीमारियाँ लगी हुई है तो आपको वही दवा जिसने मैंने बताया, इसमें जो है मैनकोजेम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देने पर, ज़रूरत पड़ने पर जो है 15 दिन